हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th नगीन प्रकाशन का 7A एक्सरसाइज का प्रश्नावली 7A है। उसका देखो प्रश्न 1 का पार्ट 1 करेंगे। इसके आपके टोटल 6 पार्ट हैं, तो मैं देखो इसमें आपको फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में करा के बता रही हूँ। दिया हुआ है हमारे पास निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो पहले समझ लो कि बीच की दूरी का मतलब क्या होता है। जैसे देखो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि ऐसे ग्राफ है ना, तो ग्राफ में क्या होता है, यहाँ देखो ये होता है आपका, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं, है ना, और इसको बोलते हैं आपका ये वाई अक्ष होता है ना। ये वाला जो नंबर होता है ये प्लस का होता है और इधर प्लस का होता है और ये इधर माइनस का और इधर माइनस का होता है ना, ये आपने पहले भी पढ़ लिया है। अब अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको एकदम डिटेल, पहला वीडियो बच्चों पहले क्वेश्चन का वीडियो बड़ा होगा क्योंकि मैं एकदम डिटेल में बता रही हूँ, आगे के छोटे छोटे करा दूंगी। जैसे पहला देखो, अच्छा इसमें नंबर समझ लो, जो ये पहला वाला नंबर है ये होता है एक्स का और ये होता है वाई का नंबर। कभी भी लिखा रहे कोई भी नंबर तो समझ लो पहला वाला एक्स का है और दूसरा वाला वाई का। इसमें भी पहला वाला ये एक्स का और ये वाई का। तो देखो एक्स पर अगर हमें -6 पुट करना है तो एक्स पर -6 कहाँ आएगा। जैसे आप यहाँ देखो कि चलो ये तो बड़ा नंबर, मैं आपको छोटा नंबर एक लिख के बता दे रही हूँ। जैसे मान लो हमने लिख दिया एक्स का नंबर 2 और वाई का मान लो लिख दिया हमने 3, है ना। अब दूसरा एक दो नंबर चाहिए, दूसरा हमने लिख दिया मान लो यहाँ कि 4 और एक लिख दिया कि 2, ठीक। अब ये दो नंबर जो मैंने लिख दिया इसको मैं कैसे इसमें पुट करूँगी। पहला देखो ये x की वैल्यू है ना, इसमें 2 कहाँ आ रहा है, ये देखो ये 1 और ये 2 यानी यहाँ, और y पर 3 आ रहा है, y कहाँ आएगा देखो 1 2 और 3, यानी अगर आप देखो तो ये x पर 2 और y पर 3 यानी ये यहाँ कहीं आ रहा है, और दूसरा x पर 4 1 2 3 4 यहाँ, और y पर 2 कहाँ आ रहा है, देखो ये y है ना, y पर 2 कहाँ आ रहा है, ये 1 और 2 यानी ये यहाँ कहीं आएगा। अब ये जो दोनों बिंदु हो गया, इन दोनों के जो बीच की दूरी है, हमें यही दूरी इस चैप्टर में इस फर्स्ट क्वेश्चन में पता लगानी है ना। जैसे हमने इस बिंदु को नाम दे दिया, ये हमारा क्या नाम हो गया, ये हमारा 2 और 3 हो गया और ये हो गया हमारा 4 और 2। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। अब दूरी ज्ञात करने का आपका सूत्र होता है, पहले क्वेश्चन समझ लो तब सूत्र आपको जब आता जाएगा तो बताती जाऊंगी ना। सबसे पहले तो आप लिख दो कि बच्चों अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। काफ़ी टाइम बाद में आपका ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, है ना। देखो पहले हमने लिख दिया कि माना, अब इन दोनों को देखो ये a और ये है b, तो हमने क्वेश्चन में लिख दिया a बराबर कितना है -6 और 4, और b बराबर हमारे पास कितना है, b बराबर हमारे पास दिया हुआ है 2 और कॉमा -2, ठीक। अब आप क्या लिखोगे, देखो अब इसको सबको नाम दे देते हैं, इसको x1 दे देते हैं, इसको x2, इसको y1 और y2। तो यहाँ लिख दो कि यहाँ देखो पहले x1 और यहाँ x2 ऐसे लिख दो, यहाँ y1 और ये y2 लिख दो, इक्वल का साइन लगा दो सबसे पहले तो, है ना। अब वैल्यू पुट कर दो, कौन कौन सी किसकी वैल्यू है। x1 कितना है, ये पहला नंबर हमारा x1 है ना, x1 की वैल्यू कितनी है -6, और x2 देखो ये x2 है, इसकी वैल्यू है हमारी 2। ऐसे ही y1 कितना है 4 और y2 ये है हमारा -2, ठीक। अब दोनों बिंदुओं a और b के बीच की दूरी है ना, तो यहाँ लिख दो, आप जितना अच्छे से लिख के दोगे उतना ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक। अब इसके बाद सूत्र देखो आपका क्या होता है, पहले तो यहाँ लिख दो क्योंकि हमें ए बी है ना, दोनों लाइनें, दोनों ये ए और बी है तो हमने ए बी लिख दिया बराबर। और सूत्र बहुत आसान सूत्र है आपका, सूत्र होता है आपका ब्रैकेट, यहाँ देखो ये अंडर रूट में, यहाँ ब्रैकेट में आपने लिख दिया, पहले लिख दिया आपने x2 और x2 - x1 और उसका होल स्क्वायर, ठीक। पहले क्या लिख दिया x2 - x1 और उसका होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगा दो, y2 - y1 और उसका होल स्क्वायर। बस क्या है, फिर से देख लो, बार बार बोलो, एक बार वही रट जाएगा। देखो ब्रैकेट में x2 - x1 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगा दो, y2 - y1 और उसका होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ ये जो वैल्यू रखी है वो वैल्यू पुट कर दो, ए बी बराबर, अभी अंडर रूट में ही आपका चलता जाएगा, है ना। x2 कितना है
देखो ये, तो हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया 2, फिर माइनस x1 कितना है -6 है तो ब्रैकेट में लिख देना, और ये होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -2, फिर माइनस, और ये 4 है उसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ लिख दो AB बराबर, अभी अंडर रूट में ही लिखना है इसको, है ना। अब देखो यहाँ हो गया आपके पास ये माइनस और ये माइनस, प्लस हो गया, है ना। प्लस हो गया तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो प्लस का 6 और ये 2 होल स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, लेकिन साइन किसका, माइनस का, तो -6 और उसका होल स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ AB बराबर अंडर रूट में देखो 6 और 2 8, और अभी उसका होल स्क्वायर ही चल रहा है, यहाँ पर भी प्लस। अब देखो माइनस है ना, देखो ऐसे समझ लो, अगर यहाँ पर माइनस आपके पास है -6, उसको 2 बार लिखना है, गुणे -6, तो माइनस माइनस तो खत्म हो गया ना, यानी हमारे पास प्लस का नंबर आ गया, तो 6 6 36, 6 6 36 है ना, और 36 हमने लिख दिया यहाँ पर, होल स्क्वायर तो इसका खत्म हो गया। अब फिर AB बराबर देखो 8 का होल स्क्वायर कितना होता है, 8 8 जा होता है आपका 64 और प्लस 36, फिर AB बराबर दोनों को जोड़ दिया तो हो गया, देखो 6 और 4 10 का 0, 1 कैरी, 6 3 9 और 1 10, 100 हो गया ना। और 100 तो आपको मालूम है 10 का रूट होता है, 100 का एलसीएम निकालो, सबके जोड़े बना लो, पता चल जाएगा, यानी 10 हो गया। हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, 10 मात्रक। ठीक, यही आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसके फर्स्ट पार्ट का यही आंसर हो गया। अब अगले वीडियो में मैं कम से कम 2 या 3 वीडियो एक साथ अपलोड कर दूंगी बच्चों, 2 या 3 क्वेश्चंस। तो लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। बाय बच्चों।